गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड जंगल स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर का डे है। उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे जंगल स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते मनोज सर, दिलीप सर, परवीन सर, नमस्ते। नमस्ते और मनोज। ICF टीम, ICF फैमिली मेंबर। परवीन सर, हमने जो वीडियो शेयर किया है, क्या वीडियो हम लोग रन कर सकते हैं? आपने पर्सनल पे डाला है मुझे। सर मैंने ग्रुप में डाला है। आप तो एक सेकंड आपने? दीजिए। हाँ हाँ मैं हूँ। ओके सर। नमस्ते मनोज सर। हाँ नमस्ते। आज तो किसी ने नहीं क्रैक किया सर। अभी मैं देख नहीं पाया, अभी सोचा तो देखूं, तो चालू हो गया। तो प्रिकॉशनरी तो मुझे लग रही है इस केस में, और ऐसे कहीं कहीं जैसा भी लग रहा था, बहुत सीधा साधा। प्यार से बता। चलिए देखते हैं। आज हम लोग वनडे या सीरीज का नहीं खेलेंगे, आज 2020 करेंगे। परवीन सर, आप कर सकते हैं या आपको पर्सनल पे हाँ भेजना हाँ पड़ेगा मुझे? बस एक एक टाइम दीजिए। वो डाउनलोड हो रहा है ना मेरे पास आके। चलो तब तक, जब तक डाउनलोड हो रहा है, केस नरेट कर दो। सर वीडियो चलने दीजिए सर, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। आज इस बच्चे को यानी बहुत डिफिकल्ट केस। तो क्या प्राइस क्या दोगे जो ये कर देगा? आज क्या सर प्राइस देने वाले हो? आज गिफ्ट आप लोग आज डिसाइड वैसा कोई करेंगे। कैश नहीं कर सकता। परवीन सर रन करिए वीडियो। परवीन सर आवाज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम डालिए ना। ओके। आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है ना? परवीन सर कोई आवाज नहीं है, वॉइस नहीं है। आवाज आ रही है सर, मुझे को तो ठीक आ रही है और फुल है आवाज। लेकिन हम सबको आ रही है क्या, आप सबको? हाँ आ रही है सर। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। नो। नहीं आ रही है। पावरासह माझा आवाजच नाही जात आहे सर. नहीं आ रही सर आवाज। आप हेडफोन आवाज क्यों नहीं नहीं आ लगाते हो? रही, नहीं आ रही आवाज। परवीन सर आवाज नहीं आ रहा है।
परवीन सर आपके पर्सनल पे भेजूं क्या मैं? जी जी, कोई बात नहीं, मैं जी दोबारा करेंगे लीव करके। अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ ना सर, इसलिए लगता है वो रन नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वैसा नहीं था सर, डाउनलोड हो चुका था। अभी चलाए हैं। बोलो बेटा क्या हो रहा है? यस सर डन। औरत करता पूरा और कान ये वाला और पूरा पूरा ये हाथ और पैर पूरा दुखाने लगता है और कभी कभी उल्टी इस तरह के बाद नहीं हमको लगता है। अच्छा, और क्या दिक्कत होता है बेटा? और कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं होता है? अच्छा, अभी पढ़ाई कैसा करता है? हाँ, ठीक करता है। वहाँ कुछ दिक्कत होता है तुमको पढ़ने में? नहीं हाँ, नहीं होता। नहीं होता है। बदमाशी करता है? करता है। क्या बदमाशी करता है? एक भैया तो सबसे ज्यादा पानी बोलता है तो कभी कभी इधर उधर खेलने लगते हैं। फिर ऐसे ही बस तो फिर भैया और कल का कभी मारता का तो बोला आज ही काम करता है इसको। फिर फिर कुछ नहीं करता। डरता किससे है? जो भैया से तो भैया उससे और उससे मारता किसको है? उनको तुम किसको किसको मारता है? हम उधर एक बच्चा समय मांगा का उसको पीटता है? हाँ हाँ, हमको भी मारता था, हम भी मारते थे। अच्छा, ठीक है ठीक है। और क्या दिक्कत है? और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? कुछ तो दिक्कत होगा। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? और कभी कभी खाली माथे लग कर करते थे। अच्छा, माथा दर्द करता है? और क्या दर्द करता है? और कुछ नहीं। हाँ और कोई दर्द नहीं करता। हाँ, तो वहाँ रहता है बाबू तो कैसे दर्द पीड़ा करता है तुमको? तो वहाँ तुमको संभालता कौन है? वहाँ पर गार्ड हॉस्टल है या तुम नानी के यहाँ रहता है? में हॉस्टल तो वहाँ कौन संभालता है तुमको? गार्ड गार्ड। अच्छा, वहाँ तुमको दिक्कत या परेशानी होता है तो फिर कैसे मैनेज करता है? ऐसे ही कर लेते, किसी बताते नहीं। किसी को बताता नहीं है? काहे? डर लग जाता है। बताएगा तो क्या होगा बेटा? अगर डर लगता है तो कहता है बोल तुम हमेशा सोचते हो झगड़ा करते हैं तो इसलिए नहीं बोलता। अच्छा, किसी को नहीं बताता है? कौन सा बात? ये सब कोई हमको मारता उड़ता है, कोई भगवान का सब कोई खाता है, इसलिए ये सब नहीं बताते। अच्छा, और तुमको दर्द कर रहा है या पीड़ा कर रहा है तो ये सब किसको बताता है वहाँ? ये सब हमें बताते हैं फोन करके। किसको? अपने को। ठीक है। और कुछ नहीं था। हाँ, और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं? जब आपका सुबह से खेल के आते तो फिर दिखाने लगते हैं। और माथा में ये खुजली वगैरह होता है? हाँ हल्का हल्का होता है। खुजली होता है? बहुत खुजली होता है कि थोड़ा बहुत? नहीं थोड़ा थोड़ा।
अच्छा, हॉस्टल कब गया तू? सर कब से गया? सर कितना साल हो गया? अंकल बताइए। ए मेहरबान, सुन भाई सुन। नमस्ते सर। अरे आप बैठे हो, कोई ध्यान ही नहीं रहा, इधर आइए। इसीलिए हम डिस्टर्ब ये कितना साल पहले गया है हॉस्टल? अमर ही गया है। कितना दिन हुआ? 4 महीना हो रहा है। 4 महीना। और ये प्रॉब्लम कब से है इसको? बहुत पहले से। बहुत पहले से है। बेटा हॉस्टल में मन लगता है तुमको कि मन नहीं लगता है? लगता है। बैठो ना इधर। इसको सुबह कितना बजे लेके जाने वाला है? सुबह हम 5 बजे निकल जाएंगे। इसको लेके इतना सुबह? जाने में तो लगता है ना, 1.5-2 घंटा लगता है जाने में। और लाया कब था? अभी जस्ट घर में नहीं गया, उधर से हॉस्टल से लेकर के आ रहा हूँ। मैं यहाँ से निकला 3:30 बजे, वहाँ गया, फिर वहाँ से लेकर के अभी आया। यार इधर हॉस्टल नहीं था पढ़ाने के लिए? हॉस्टल है बहुत सी जगह हॉस्टल, लेकिन थोड़ा सा वहाँ गाँव का एक दो लड़का लोग रहता है, थोड़ा दूरी बन पे रहता है, ठीक है। यहाँ रोज घर आना जाना नहीं ठीक लगता। ठीक है। देहात का माहौल, देहात भी जैसे मैं दूर में रहता, थोड़ा सिचुएशन कुछ दूसरा बनता है, इसी से सोच के भेजा है। तो अगर इसका आपको अगर लगता है प्रॉब्लम, तो हम मैनेज कर लेंगे, कल रोक लेंगे, और क्या करेंगे। कल भर रोक लो, इस पे थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। जितना हम देख रहे हैं ना, चलो परवीन सर नेक्स्ट वीडियो रन करिए। आ किसका याद आता है? परवीन सर वीडियो दोस्त लोगों को स्टार्टिंग से याद रन करता है करिएगा। कि किसी और को? जी सर, जी सर। आ किसका याद आता है? दोस्त लोगों को याद करता है कि किसी और को? किसको? ए बताना क्या बोल रहा है? बोल रहा दोस्त को याद करो, वहाँ का तुम याद कर रहा बेटा। और मैम? मैं वो पढ़ाती टीचर को। उसको याद करता है? क्यों? अच्छा, वो बहुत अच्छा से पढ़ाता है इसलिए याद करता है उसको। अच्छा, कैसे पढ़ाती हैं? कुछ लिखाता है बोर्ड मतलब नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए नहीं लिख पाता है तो किसको? तो मारता है इसलिए तुमको याद करता है? तुमको मारती है वो, इसलिए याद कर रहा है तू? कमाल है यार, तुमको मारती है तो क्यों याद करता है तू? हाँ बोलो। अगर पढ़ाते इसलिए याद करते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी इसका दांत में बहुत दर्द था रात में। हाँ नहीं सही तरह ये फूल गया है, काली दांत दर्द था इसका। अभी दर्द कर रहा दांत तुम्हारा? दवा खाया दर्द वाला? हाँ, सब दिया था।
हमारे पिताजी को दवाई दिया है, दर्द वाली सब खाया। एक केस मालूम है मेरे ससुराल में, जो बच्चा आया था ना कल, उसको भी यही सेम प्रॉब्लम है। एक और बच्चा है, उसको भी यही सेम प्रॉब्लम। 4 बच्चा कैसे सेम केसेस। अगर ये निकला, अगर होगा कंप्लीट तो फिर यही आएगा। वो सब ले रहा था धनबाद चांसी के पास, हम बोले किसी को मत लेगी, 10-12 दिन ये सही रहने देगी। ये 75 क्यों, वही थोड़ा सा जानकारी हमको होना चाहिए, हो कैसे है। बोलो बेटा, अपने बारे में बताओ तुम। अपनी खूबियों के बारे में बताओ, तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। मेरे को मारता है इसलिए खाना तो, और कोई कसम से कुछ खाना नहीं मारता, कोई नहीं खिलाता इसलिए खा लेते, और कभी कभी उनको खिलाता है बर्तन नहीं तो खा लेता है। कसम कोई अच्छा से उनको खिलाता है, अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा, और मेहरबान दरवाजा बंद कर दो। बताओ बेटा। अच्छा, और अच्छा, क्या बोला बेटा? क्यों बेटा? कभी कभी दोस्त होते सामान कुछ खा होते फिर हमसे हमको मारने में लेते तेरे से दोस्त लोग सही से रहता है या तुमसे दिक्कत से रहता है? उनसे दिक्कत से रहता है। किस तरह? मतलब यहाँ पर अच्छा रहता है, वहाँ खराब है। वहाँ यहाँ पर कौन है दोस्त तेरा? यहाँ पर बेटा से। अच्छा, दोस्त है तेरा, और वहाँ पर अच्छा से नहीं रहता है। वो तेरे साथ ही पढ़ते हैं क्या? तो वहाँ तुमको मारते हैं या क्या करते हैं? साथ में नहीं रखते तुझको? अपने साथ खेलने नहीं देते हैं? क्यों? क्या हो जाता है? तुमसे पैसा मांगता है? तेरे से बल्ला टूट क्यों जाता है बेटा? फिर तुमको खिलाता नहीं है साथ में?
जी रंजीत सर, कहाँ गायब हो गए आप? सर तीनों वीडियो से रन करिए ना सर, एक और बच्चा है। ओके। इस रेमेडी का पूरा फेल आएगा सर, नहीं तो फिर इस रेमेडी को देना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं भी इसको वही डेली रूटीन ही मेडिसिन दे के भेज देता। थर्ड वीडियो रन करिए। है ना? चेहरा पूरा उतर गया है। इसका मन दुखी रहता है। पहले से मैंने इसको मतलब पूरा चेहरा पूरा बोल्ड था, पूरा एकदम पूरा बिल्कुल एकदम ये हो गया। लेकिन बेटा तू लड़ाई नहीं करता है क्या? कभी कभी कर लेते हैं। उन लोगों को मारता नहीं है जैसे तुमको मारता है वो लोग? तो वो लोग ज्यादा कुटराते इसलिए हम नहीं मार पाते हैं लोगों को। फिर भी मारता तो होगा ना? हाँ, एक हले एक और यहाँ पेट में मार दिया। अच्छा, गाली वगैरह तो देता होगा ना बेटा? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, ठीक है। तो तुमको वो लोग साथ में नहीं खेलने देते? इसका तुमको बुरा लगता है क्या? नहीं, अभी मत खोलिए, बाहर बैठने बोलिए। हेलो, बाहर बैठ लीजिए। इसका तुमको बुरा लगता है? अच्छा, ये जो तुमको हुआ है इससे तुमको कोई दिक्कत होता है क्या? सीखने से नहीं होता। क्या अगर दीवार पर सर के तो कुछ खाना नहीं होता। खुजली नहीं होता है? इसलिए हल्का हल्का सा तब खुलाते नहीं। क्यों? खुलाते तो खाना नहीं होता। इसलिए खुजलाता नहीं है? और खुजली होता है तब? तो वैसे ही छोड़ देते हैं। वैसे ही छोड़ देता है बेटा। लेकिन तू बोला था अगला बार कि जब तुमको किसी से मारना हो, लड़ना हो, तो तू बोलता था ना कि हम लड़ते नहीं, बच के भाग जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमको पकड़ के मारने लगता है? हाँ, नहीं भाग पाता है। तो वहां पर क्या महसूस करता है तुम? मतलब समझते हुए भाग सकते हैं, उन लोग पकड़ लेते हैं। वहाँ पे ही डरता है। डरता है क्या? हम जानते हैं। अच्छा, बहुत डर लगता है तुमको? अच्छा, क्यों डरता है? उन लोग मार देते हैं, पर पेट में दुखाना खाने लगते हैं, इसलिए उसे डर के आते हैं। अच्छा, उन लोग पेट में मार देता है तो डर के रहता है तू? तो फिर क्या करता है तू बचने के लिए? जाके सब तो भाग यहाँ से, तो उन लोग फिर उधर उन लोग हमको पकड़ के और उधर ले जाके रूम में, और फिर उनको कानून खाने लगे, कहते वो छुरी मार दो, इसलिए नहीं बोलने जाते। क्या बोलता है? छुरी मार देंगे? अरे बाप रे। तो इसको ये बात है कि लड़ाई जब होती है ना, हाँ, तो इसको मार से बहुत डर लगता है, ये बात हम जानते हैं। मतलब मार से बहुत काफी डर हो जाता है। मतलब नहीं समझे, कैसे? जैसे अगर इसको, अगर मान लीजिए कभी इसको हम मारने, कभी कभी इसको डांटते हैं ना, तो इसको मतलब मार से बहुत ज्यादा डर लगता है इसको। एक चीज है। मतलब मारने जाओ उससे पहले ये डर, हाँ, पूरा डर जाएगा, रोने लगेगा, डर पूरा जाएगा। डर। बस हिम्मत नहीं जुटा पाता। अभी जैसे इसको यार बोल रहा है जैसे छुरा मार देगा, ये मार देगा, तो तू जब वहाँ बोलता क्यों नहीं है स्कूल में? अभी हमको ही बताया ना, तब हम कल जाएंगे ना, तो उससे पूछेंगे ना, तो गार्ड वार्ड को, टीचर से पूछेंगे कौन बच्चा है
हेलो हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते। इसका कुछ पार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परवीन सर आप हैं ना? हेलो परवीन जी जी सर। सर। जी सर। हाँ। सो ये लड़का जिस हॉस्टल में पढ़ता है, इसको उस हॉस्टल में एक लड़का है, मतलब कुछ लड़कों के साथ खेलता है, उसमें एक बदमाश लड़का है। और और वो लड़का जो है सो इसको बहुत मारता है, ये मारता था उसको। तो ये बच के निकलने का हमेशा प्रयास करता था, बट इसको पकड़ लेता था और इसको खूब कुटाई कर देता था वो। और ऊपर से धमकी भी दे देता था, अगर किसी टीचर को बोला तो चाकू मार देंगे। ये फियर इनको रहता था, बोल नहीं पाता था। एक बात इसने बताया कि मोबाइल में हमने देखा था कि कुछ लोग बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं और उसको काट काट के उसका लीवर और किडनी निकाल लेते हैं। हमको लगता है रात में सोएंगे तो मुझे ले जाएंगे पकड़ के, इस डर में मुझे नींद नहीं आता है, हमको उठा के कहीं ले ना जाए। सो रात भर हम सो नहीं पाते हैं। सो ये चीज शायद वीडियो में नहीं आ पाया, बट इसने ये बात बोली थी। ये ऑल ओवर केस है। बताइए क्या रेमेडी है? ये रेमेडी ये रेमेडी हमने फर्स्ट टाइम ये रेमेडी हमने फर्स्ट टाइम करीब 5 साल पहले डॉक्टर लवदीप सर से सीखा था। सेकेंड, ये रेमेडी बहुत अच्छे से फिर उसके बाद और मेरा ये रिफाइन हो गया था। ये रेमेडी डॉक्टर महेश चंद्रा सर से फिर सीखा था, लगभग 4 साल पहले। और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर से सीखा, और ये रेमेडी का वो फील जो है वो मैं पकड़ पाया, और हमने इसको ये रेमेडी दे पाया। सो बहुत अच्छा है ये केस। आप सब अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए कि क्या रेमेडी हो सकता है ये। आप सब पार्टिसिपेट करिए। हेलो परवीन सर। जी सर। हमें डॉक्टर्स के ओपिनियन लेने हैं या डिस्क्लोज करना है डायरेक्ट? हाँ सर, अगर आपके पास टाइम है तो ले सकते हैं। ओके सर। कोई शेयर करना चाहेंगे आप सब में? शेयर तो सबको करना चाहिए, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक रेमेडी बाजार में आई उतरी नहीं है, अपने ग्रुप में आई नहीं है। सो शेयर सबको करना चाहिए। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्ते लाइसिंग का फील आ रहा है मेरे को। सर। ए- मैंसिनेला का फील आ रहा है, शायद कोई आएगा उसको पकड़ के ले जाएगा। उसका भी हमेशा डर रहता है मैंसिन। नहीं सर, मैंसिनेला नहीं है ये। सर, जो आपने लास्ट बताया कि उसको वो रात में सो नहीं पाता है, डर लगता है लीवर काट लेगा, तो म्यूटिलेशन डिल्यूशन हो सकता है। डिल्यूशन म्यूटिलेटेड। ऐसे डायरेक्ट रूब्रिक नहीं बनाया जाता बहन। जी ऐसे अगर सर। डायरेक्ट रूब्रिक अप्लाई करेंगे तो आप रॉन्ग में जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट रूब्रिक कभी मत बनाइए। हेलो। हेलो सर। जी जी हेलो। बोलिए। सर ये जलसीमियम हो सकता है, फियर ऑफ राइट जेलसीमियम रिमेनिंग। जेलसीमियम आपको कैसे लगा वो थोड़ा बताइए, फिर बताते हैं। फियर ऑफ राइट एक कुछ फील पे बोल रही हूँ मैं, बिकॉज वो जैसे बैठा था बहुत नर्वस था। प्लस जलसीमियम में एक फ्राइड रिमेनिंग कुछ एक रूब्रिक है। और प्लस जो ये बोल रहा है कि मैं भाग ही नहीं पाता हूँ, पकड़ लेते हैं मेरे को, तो एक और रूब्रिक है। अब ये मैं
थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट वे में, कि मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल, मतलब उसकी इच्छा है कि मैं भाग जाऊं वहां से, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं बिकॉज वो भाग नहीं पाता है। बस सर। थोड़ा सा इसमें जो है ना संतोष बहन, हेलो डॉक्टर संतोष, इस केस में हाँ जो जी है ना बोलिए। आपको थोड़ा बहुत केस को रिफाइन करना पड़ेगा। इस केस में ओके बहुत सारा ट्रेप है। इस केस में आपको रिफाइन करके रूब्रिक लेने होंगे। हमने बताया ना कि ये रेमेडी अगर हमने लवदीप सर से नहीं सीखा रहता तो शायद मैं ये क्रैक नहीं कर पाता। ये उन्होंने एक जिस्ट बताया था, वो जिस्ट इसके अच्छा अंदर मेन मॉर्बिड है ना, उसको आप एनालिसिस करिए और उसका एक जो है ना जो मेन जो तत्व है ना, जिसको हम लोग उसको कोर पॉइंट बोलते हैं, उसको निकालिए, रेमेडी बाहर आएगा। और यदि आप पेरीफेरल में गए ना तो आपका रेमेडी छूट जाएगा। तो मैंने स्पॉन्जिया भी बोला था, लेकिन वो तो आपने बोला ग्रुप में जितनी भी रेमेडी आई वो मना किया आपने। हाँ, ये स्पोंजिया भी नहीं है, जेलसीमियम भी नहीं है। ओके सर, सर सीखेंगे फिर आज सर। सर डेल्यूजन इंजर्ड तो थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है, इंजरी मार से बहुत ही डर लगता है, भागने की कोशिश करता है तो भाग भी नहीं पाता है, एक वीकनेस, एक डेलिकेसी का फीलिंग है बच्चे को कि मैं नहीं कर पाऊंगा। रेमेडी पे हम नहीं आ रहे सर, हम सिर्फ फील बता रहे, आपने पूछा है इसलिए बता रहे। ओके ओके, डॉक्टर शीतल आप बताइए। हेलो सर। हाँ सर, हाँ एक तो मुझे बोलिए। ये नहीं समझा कि ये बच्चा हॉस्टल पे क्यों रह रहा है मिस। अरे पढ़ने गया है, बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में नहीं डालते क्या? हाँ लेकिन मिस दूसरी जगह पे डाला है ना। अरे घर से दूर डाला है ना, माँ बाप को लगा कि वहां पर अच्छा से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए वहां पर डाल देते हैं। इसमें मॉर्बिडिटी क्या है? ओके, नहीं नहीं, एक्चुअली जस्ट किसी पूछा को सर हॉस्टल मैंने। में तभी डालते हैं ना जब कहीं दूर भेजना होता है, घर के पास में कोई थोड़ी यस डालता है यस, नॉर्मल। नहीं नहीं। और सब सर तो फिर मुझे घर ये से केस मिलेंगे, में ये हॉस्टल घर समझा। से क्यों है? ओके सर सर हेलो सर, हेलो सर। तो एक एलिमेंट फ्रॉम फियर और एंटिसिपेशन और एक इम्प्रेशनेबल, जो वीडियोस वगैरह उसने देखे थे मोबाइल पे, तो वो एक डर का इम्प्रेशन कैरी करके बैठा है। और एलिमेंट फ्रॉम फियर, ये दो चीजें मुझे केस में थोड़ा ज्यादा कांस्टेंट लगी है। तो रेमेडी तो नहीं पता है। हेलो सर। मेरा मेडिसिन का तो मुझे भी नहीं पता, और एलिमेंट्स फियर आफ्टर एक रूब्रिक्स मैं ली हूँ, और ऑब्जर्वेशन में ये चीज देखे फिंगर से हमेशा वो प्ले कर रहा, प्ले विथ फिंगर, और पैर को हिला रहा है। ये दो चीज जो है ऑब्जर्वेशन में दिखा, सिर को हमेशा झुका के ही बोल रहा है। तो इसको कैसे आप अप्लाई किए हैं आप बताइएगा। हेलो हेलो। जी बताइए। हाँ सर, ये पर्सनैलिटी फियर को सर लेकर मैंने इसकी थोड़ी, आई थिंक सर दूसरा कोई बोल रहा है, मैं आगे बोल। एक एक सर करके बताइए। सर हमें बराइटा का फील आ रहा है, हमने तो अभी देखा है, वीडियो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, पीछे का कुछ पढ़े नहीं है, बट बराइटा का फील आ रहा है, एक बार भी आई कांटेक्ट देके बात नहीं की है। डॉक्टर पायल दी आप बताएंगे। हेलो डॉक्टर पायल। जी डॉक्टर पायल आप बताइए। सर पौंडे लगा, बट मुझे आपने मैं बोला है ना। आपको स्पोंजिया लगा? सर बहुत डरा हुआ है, मतलब एक इंसिडेंट देखने के बाद में बहुत डरा हुआ है, तो एक रुपये कंफर्म इसका हॉरिबल साइड स्टोर्स वाला एलिमेंट फॉर्म फीलियर में है, कॉन्फिडेंस नहीं बचते हैं, फोर्सिंग फीलिंग है इसके अंदर,
तो रेमेडी तक तो मैं नहीं पहुंची हूँ। सलिशिया कलकिरिया यही लग रहा है, बट रेमेडी तक नहीं पहुंची। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अपर्णा बहन, आप बताएंगे? हेलो डॉक्टर अपर्णा बहन। हेलो भाई। जी नमस्ते, आप बताएंगे नमस्ते। अपना अंडरस्टैंडिंग? मैं सोच ही रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है अभी। आपने वीडियो देखा ना? या देखा, थोड़ा लास्ट वाला देखा। बताइए क्या रेमेडी है? घबराया हुआ तो है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सिर्फ ये एक सोचे। बट आपने किसी और से रेमेडी सीखा है बहुत साल पहले, तो कॉमन तो नहीं रहेगा, तो अभी बताने में समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसे अगर सोचे डर के हिसाब से, तो स्ट्रैम फटाक से दिमाग में आता है, स्ट्रैमोनियम की। बट नहीं लग रहा है, स्ट्रैम भी नहीं लग रहा है, तो पता नहीं क्या बताना है। लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे। जी सर मुझे इस केस में इस बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि पनिशमेंट का फियर है ओवरऑल। जो उसकी जो मिस है, टीचर है, वो अगर ये नहीं लिख पाता है तो मारती है, इस तरह वो बोलता है। और जब बॉल वो तोड़ता है तब भी बच्चे उसको पकड़ते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसे पनिशमेंट का फियर लग रहा है, और वहां पे वो एस्केप अटेम्प्ट टू कर रहा है। फियर स्लीप, गो टू स्लीप, फियर टू, ये तो मेरा फर्स्ट थॉट कैम्फर है। और इसमें फियर पनिशमेंट ऑफ चाइल्ड इस तरह सोचा गया, तो मेरा फर्स्ट थॉट कैम्फर है और डीडी में लाइकोपोडियम है। बहुत अच्छा, लेकिन ये दोनों रेमेडी नहीं है, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, मुझे फियर, फोबिया, जनरल, पनिश ऑफ बीइंग ये लगेगा। लास्ट तक मैं सोचूंगी जरूर, अगर मुझे सेकंड चांस दिया गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास सेकंड चांस, आपसे लास्ट में दोबारा फिर से जानेंगे। भाई मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। भाई इस बच्चे को सब इसके जो फ्रेंड्स वगैरह है जो पकड़ के जबरदस्ती मारते पीटते, तो इसमें और उसको डराते, तो इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग। फिर वो निकलना चाहता है, छूटना चाहता है, तो एस्केप अटेम्प्ट्स टू। फिर जो उसने यूट्यूब पे वीडियो देखा है तो उसका इम्प्रेशन भी लिया है, और वो हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हिम प्रोफाउंडली में। फिर उसको डरावने सपने, और जो डर बैठा है उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही, जो सब उसके फ्रेंड्स ने उसको डरा के रखा है कि तुझे ऐसे चाकू से ये करेंगे, मारेंगे ऐसे, तो ये डर भी है उसके मन में। तो उसकी वजह से वो डर की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, तो स्लीपलेसनेस, फियर विथ, और कुछ एक दो रुब्रिक मैंने इसमें, हाँ, फियर इंजुरी, बीइंग इंजर्ड ऑफ, तो सेपिया आ रहा है मेरा, और डीडी कार्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो परवीन सर। जी सर। सर वो इमेज जो हमने डाले हैं ग्रुप में, बिफोर एंड आफ्टर के, उसको थोड़ा सा आप दिखाएंगे? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। हमारे सर परवीन सर अभी दिखाएंगे। गर्मी में भी जैकेट पहन रखा है बच्चे ने, ये तो मॉर्निंग में ठंड है कुछ, तो उस पे डाउट गया थोड़ा सा। और सर किस एज का है वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन भी मतलब नहीं है वो। सब म्यूट पर हैं आप, आवाज नहीं आ रही है। सर अनम्यूट कीजिए। अभी देखिए इस बच्चे का सोराइसिस देखिए, पूरा हेड पे सोराइसिस है इसको, स्पीच स्टमरिंग है। आप लोगों को दिख रहा है सर? परवीन सर हमने 3-4 फोटो दिए हैं बिफोर एंड आफ्टर के,
वैसे ग्रुप में भी हमने शेयर किया है, आप सब देख लेना। ओके। और आफ्टर मेडिसिन कंप्लीटली 90% उसका क्लियर हो गया, साथ में वो डर भी निकल गया। थैंक यू परवीन सर। सर तो हेलो परवीन सर, आप कैमरा जी ऑन सर। कर सकते हैं क्या? कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? जी जी सर। और किसी को शेयर करना है? हेलो सर यहाँ पे है ना। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ पे ये पेशेंट है ना, मुझे एक नेव लगा। ट्रुथ टेल्स द प्लेन ऐसे लगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे पकड़ लेते हैं, मैं छूट नहीं पाता हूँ, मैंने बल्ला तोड़ दिया। मतलब ये सब चीजें नॉर्मली नहीं बताते बच्चे, कि अपनी जो कमजोरी है वो तुरंत नहीं बताते हैं। और इम्प्रेशनेबल लगा, टिमिड है, स्पीच स्टेमरिंग ये सब लिया तो बोविस्टा आ रहा है। आज की तारीख देकर कहानी 23 तारीख आज की हेलो डॉक्टर रेनू मैम, आपका कल का बहुत अच्छा रहा। आप बताइए अपना अंडरस्टैंडिंग। मैंने भी सर अभी वीडियो अभी देखा था, तो मुझे इसमें एक तो बच्चे में डरा हुआ तो काफ़ी है ये, और एक एम्बेरसमेंट भी नज़र आया। और आप जो पूछ रहे हो ना वो बहुत क्लियरली ट्रुथ बोल रहा है, ट्रुथ टेलिंग द प्लेन वो भी मैंने दिया। और एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट है। बाकी रेमेडी तक तो मैं भी पहुंच नहीं पाई हूँ, यही 2-3 रूब्रिक्स थोड़ा समझ में आए हैं। डॉक्टर सिंगारा सर, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे? एक मिनट सर, मैं बताता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग सर। सर मेरे को पहले तो सिकुटा का फील आया था, आपको बताया था मैंने, उस टाइम मेरी क्लास चल रही थी। तो सर इसके बाद सर सेकंड मेरे को जिंकम लग रहा है सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सिंगारा सर, ये जिंकम मेटालिकम है। सर जिससे आपने सीखा सर उसी से मैंने सीखा सर। वंडरफुल सर, सब इसके लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि हमारे सिंगारा सर हमेशा रेमेडी क्रैक करते हैं और बहुत अच्छा इन्होंने क्रैक किया। सर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं इसके बारे में थोड़ी? जी जी बिल्कुल। क्योंकि सर इसका जो फेस एक्सप्रेशन है सर ये फ्राइटेंड है, और सर इसको जो बच्चे दिख रहे हैं डेल्यूजन स्पेक्टर सीइंग, और उससे वो स्केप कर रहा है सर, ठीक है। और वो लड़के इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, डेल्यूजन परस्यूड बाय पुलिस, और इसको अरेस्टेड होने का डर है, ठीक है। और इसको परेशान किया जा रहा है इसको, और इसको इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है, फिर भी इसको पीटा जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनके भी है ना सर, मेरी सर क्लास चल रही थी इसलिए मैंने सर अंडरस्टैंडिंग तो पूरी डालनी थी, तो 5:15 तक मेरी क्लास थी, और आपकी क्लास भी थोड़ी जल्दी होगी आज। फिर भी सर आपने बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग शेयर किया सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रुप में कोई तो केस को क्रैक करे, बट थैंक यू, आपने क्रैक किया। नहीं सर, मैंने अंडरस्टैंडिंग डालनी थी, इसलिए तो मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था ना कि सर मेरी क्लास चल रही है अभी, और आपकी क्लास भी थोड़ी जल्दी है आज, है ना। तो मैंने ग्रुप में भी लिखा था, क्या बात सर आज रेमेडी नहीं है क्या ग्रुप के अंदर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस था, नाइस। हाँ, तो आप लोगों को मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ।
सिंगारा सर वो रूब्रिक आप ग्रुप में डालना, ये है ना कि वो जो है बिना गलती के उसको पिटाई होती है। वो जानता है कि हमने गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको जो है ना पनिश किया जाता है। ऐसा एक रूब्रिक है जिंकम मेटालिकम का। हेलो सिंगारा सर। सिंगारा सर आवाज आ रही है आपको? मैं पेशेंट देख रहा हूँ, थोड़ा म्यूट किया अपने आप को। ओके 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 सर सर। डेल्यूजन एक्यूज ये है रूब्रिक, वो मैंने डाल दिया ग्रुप में। नहीं, एक और रूब्रिक है, एक और रूब्रिक है जहां पर गलती नहीं करता लेकिन फिर भी उसको जो है ना भुगतना पड़ता है, शायद क्राइम करके है। एक ये रूब्रिक है ये रूब्रिक है डिलूजन persecuted by the devil he is crime he had never done for। ये रूब्रिक है, सिंगल जिंकम मेट का है। ये देखो ये रूब्रिक है, हमने ग्रुप में शेयर कर दिया। चलो तो अब हम बताते हैं इस केस को कि इस केस को हमने कैसे समझा था। थैंक यू लवदीप सर एंड डॉक्टर महेश चंद्र सर, जिनसे मैंने ये रेमेडी को सीखा था फर्स्ट टाइम 5 साल पहले। तो सबसे पहले इस केस में हमने क्या देखा कि लड़का ऑल ओवर बहुत ज्यादा टीमिड है, टीमिडिटी बेसफुल। मेरा फर्स्ट रूब्रिक था कि लड़का बहुत ज्यादा टीमिड है और जो आंसर कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्लोली कर रहा है और ये जल्दी से जवाब भी नहीं दे पा रहा है, जल्दी से जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, सो हमने पहले जो मुझे सिंपल सिंपल रूब्रिक लगते हैं ना, जो कंफर्म रूब्रिक है, मैं पहले उन सब रूब्रिक को उठाता हूँ और उसके अंदर से फिर मैं रेमेडी को पढ़ता हूँ। सो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था टिमिडिटी बेसफुल, फिर लिया था कावर्डाइज। ठीक है, कि लड़का जो है बहुत ज्यादा कावर्ड है। थर्ड रूब्रिक हमने लिया था इसमें कि ये जो लड़का है सो कितना डरा हुआ है, कितना भयभीत है। ओके, सो हमने यहाँ लिया था फ्राइटेंड इजली, बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है। इसको सारे लड़के ये बताते हैं कि तूने बेड तोड़ दिया, तूने ये कर दिया। मतलब गुरुजी का उस टाइम कहना था कि जिंकम मेट एक ऐसी रेमेडी है जो गलती नहीं करता, वो गलतियां सारा इस पे थोप दिया जाता है। सो यहाँ पर वही फीलिंग आ रहा था कि ये लड़का को जबरदस्ती उसको ब्लेम किया जा रहा है कि तूने ये गलती किया, और उस गलती के लिए सारे लड़के इसको कुटाई कर देते थे और इस कुटाई के चलते ये वहां से भाग के निकलने का प्रयास करता था लेकिन पकड़ा जाता था। सो ये एस्केप कर रहा था, एस्केप, अटेम्प्ट, रन अवे। ओके, फ्राइटेन इजली, और इसको क्या डर लग रहा था, डिल्यूजन विल बी मर्डर, ये लोग मार देंगे। ठीक है, ये लोग डिल्यूजन अबाउट टू अरेस्टेड, फियर अरेस्टेड, ये सब रूब्रिक समझ में आ रहे थे। उसके बाद फिर इसने आगे जो बताया हमें कि इसको इस बात का बहुत ज्यादा डर लगता है कि इसने मोबाइल में हाल फिलहाल में कुछ वीडियो वायरल हुए थे, तो उस वीडियो में ये चीज दिखाया गया था कि कुछ बच्चों को सर्जरी करके, ऑपरेट करके, और उसके किडनी लिवर को निकाल लिया जाता है, उसको जंगल की तरफ में ले जा करके। सो ये बच्चा उस चीज से काफी डरा हुआ था। सो हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी इफेक्ट हर प्रोफाउंडली। ओके, और ये लड़का को क्या हो रहा था, वो लड़के क्या कर रहे थे ना, एक्यूज कर रहे थे, एक्यूज कर रहे थे, और इतना एक्यूज कर दिए थे उसको, और उसके चलते इसको परसिक्यूट कर रहे थे, परेशान। अब ये लड़का अपने सर को बोल भी नहीं पा रहा था कि बोलेंगे तो वो लड़का लोग बोल दिया कि अगर आप बोलोगे तो आपको चाकू मार देंगे। ठीक है, तो वहां भी डरा हुआ था,
वो मोबाइल में वीडियो देखा, वहां भी डरा हुआ था और इतना डरा हुआ था कि ये रात में सो नहीं पाता था, रात रात भर ये जगा हुआ रहता था। सो स्लीप चैप्टर में हमने जब रूब्रिक ढूंढे थे ना, तो हमें रूब्रिक मिला था स्लीप डिस्टर्ब, फ्राइट, फियर, एग्रावेशन, स्लीप डिस्टर्ब, फ्राइट, फियर, एग्रावेशन, घोष स्पेक्टर ऑफ sleep disturb, fright, fear, aggravation, robbers of sleep waking, fright, fear after. Anxiety, sleep disturbed with, anxiety, sleepless with, ये सारे रूब्रिक हैं जो जिंकम मेट को डर से, फियर से सोने तक नहीं देता। इतना जिंकम मेट डरा हुआ रहता है। सो ये रेमेडी हमने, ये रेमेडी का फील मुझे आया, ये सब जब मैंने रूब्रिक डाला कुछ रूब्रिक, तो वहाँ जिंकम मेट आया, तो जिंकम मेट का फिर हमने उस बच्चे का फील लिया। तो लवदीप सर ने केस शेयर किया था, मैं वो केस आज आप लोगों को बताता हूँ। वो केस मुझे आज भी याद है। आप लोगों को आवाज आ रहा है ना? जी भाई। जी सर। ओके। तो ये केस था लवदीप सर के पास एक 14 साल के लड़के का, जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। घर में जितना भी उसको पढ़ाते थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता था, हमेशा डरा डरा रहता था वो। स्कूल में भी कभी इसका पेट खराब हो जाता, कभी इसको बुखार हो जाता। हर तीसरे, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है। ओके। हर तीसरे दिन इसको स्कूल से घर लाना पड़ता था। 3-4 बार इसका स्कूल चेंज कर चुके हैं, पर इसका यही हाल है। हमको अब लगता है कि हमारे घर में ही कोई कसर है, कोई भूत प्रेत वगैरह आ गया है, इसलिए अब हम ये घर ही चेंज करने की सोच रहे हैं। मैंने पूछा कि घर क्यों बदल रहे हो? तो उसका मदर बोली कि डॉक्टर साहब कहता है कमरे में भूत है, घर से बाहर भागता है, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ते हैं। I asked him, why don't want to go to a school? So उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसके माता पिता को बाहर भेजे। I asked, why don't you want to go to a school? So फिर इसने जवाब नहीं दिया। तो सर पूछे, फिर से इसको पूछा गया कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो रिप्लाई करता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, आप ये पूछ रहे हैं? तो फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं यस। सो एक्चुअली बॉय जो है वो मतलब कनिंग टाइप का बिहेवियर कर रहा था। सो करते वो, और यहाँ लिखे हैं सर एक्चुअली जो लड़के हैं ना, वो लड़के बहुत ज्यादा बदमाश हैं। जो हमारे साथ बच्चे रहते हैं वो बदमाशियां करते हैं, वो गलतियां करते हैं और इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं, इल्जाम मुझ पर आ जाता है। सो टीचर इवन डोंट लिसन टू मी, बस मुझे ही दोष देते हैं, सारा दिन रोब झाड़ते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। डर लगा रहता है कि अब किसी ना किसी बात पे मुझको पकड़ लेंगे और फिर पीट डालेंगे। आई आस्क्ड, घर में तुमको क्या दिखता है जो तुम डर के भागते हो? घर से मैं क्यों भागता हूँ? दोबारा फिर से इसने वही क्वेश्चन को रिपीट किया। डॉक्टर साहब, यस बोलो। डॉक्टर साहब, जो हमारे घर के पीछे वाला कमरा है उसमें भूत है, ठीक है। और सर ने यहाँ पर रूब्रिक लिए और उनको रेमेडी दिया, जिंकम मेट। ये केस जो है, ये केस मुझे बहुत अच्छे से याद था। सो इस केस का भी मुझे फील आ रहा था इस लड़के को देख करके। तो सर का एनालिसिस ये था कि ये लड़का बहुत डरा डरा सा लग रहा था, फेस एक्सप्रेशन फ्राइटेंड था, फेस एक्सप्रेशन फ्राइटेंड, कमरे में भूत देख करके डर जाता था, घर से बाहर भागता है, बड़ी मुश्किल से रोकते हैं इसको। डिल्यूजन स्पेक्टर सेइंग रन, फ्राइट, एजिव इन, एस्केप, अटेम्प्ट, रिस्ट्रेन्ड with difficulty.
He was repeating the question first before answering. So answering repeat the question first. कहता है करते वो हैं, बदमाशियां वो करते हैं, गलतियां वो करते हैं और ब्लेम मुझ पे आ जाता है। और टीचर भी इस चीज को नहीं सुनते, बस मुझे ही ब्लेम करते हैं। सो डिल्यूजन एक्यूज ही इज। सारा दिन रौब झाड़ते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। डर लगा रहता है कि अब किसी बात पर मुझको पकड़ लेंगे और डांट फिर से डांट करेंगे। सो डिल्यूजन परस्यूड बाय पुलिस। हेयर पुलिस इज समथिंग हु इज देयर ऑलवेज ओवर यू so that you abide by the rule and never break the law. Fear are state of being, डर लगा रहता है कि आप पकड़ लेंगे और डांटेंगे। ओवरऑल फील ऑफ द केस डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। उसे स्कूल में क्लासमेट और टीचर तंग करते हैं और घर में भूत। उसकी प्रॉब्लम ही उसको स्कूल से एस्केप करवाती है, इसलिए उसको स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है। कभी पेट खराब, कभी बुखार, कभी फैनिंग होता है। तो स्कूल जाते वक्त ही कोई ना कोई प्रॉब्लम उसका शुरू हो जाता है, पर स्कूल तो वो चाहे अनचाहे जा ही रहा है, बस स्कूल का एनवायरनमेंट परसिक्यूट कर रहा है। सो ये मेन फीलिंग थी फियर ऑफ अरेस्टेड का, जहां से लवदीप सर ने हमें जिंकम पढ़ाए थे। सो ये केस का मुझे बहुत अच्छे से फील आ रहा था। और गुरुजी का कहना है कि जिंकम मेट जो है वो उनको जो है सारे लोग दोष देते हैं, उनके लिए जो वो नहीं करता है। हर इल्जाम जो है जैसे ये कूड़ादान हो, जो कूड़ा निकले सब जिंकम मेट के मत्थे पे डाल दो। सो इसीलिए हमारे पास रूब्रिक है जो अभी हमने शेयर किया था। डिल्यूजन डेविल परसिक्यूटेड बाय द डेविल, ही इज क्राइम ही हैड नेवर डन फॉर। तो इसने क्राइम किया नहीं है, इसने वो क्राइम नहीं किया है, बट उसके लिए इसको परसिक्यूट किया जा रहा है, इसको एक्यूज किया जा रहा है। सो ये सब फीलिंग थी, जिस फीलिंग पे हमने जिंकम मेट 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 तक दिया। अभी पेशेंट में काफी इसका प्रॉब्लम में रिलीफ है और मुझे लगता है कि इसका 0/5 अभी चल रहा है और इसका जो सोराइसिस का जो पेज था सिर में वो 90% लगभग रिकवर हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। अस्टमरिंग की प्रॉब्लम में भी इनको काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी भी इनका 0/6 चल रहा है। सो ये केस था। थैंक यू ऑल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया आप सब। सर एक सेकेंड सर, एक पार्टिसिपेशन बाकी है ना, रुको ना सर। ये सर सुनो ना, ये सर एक थंडरस्टॉर्म बिफोर एक रूब्रिक दिख रहा है, तो इसको कैसे समझेंगे जिंकम में? आप रूब्रिक डालिए सर। थंडरस्टॉर्म बिफोर, माइंड थंडरस्टॉर्म बिफोर। ओके, ये रूब्रिक यहाँ कैसे आप सोच रहे हैं? नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे, हमने बस खोल रखा है रूब्रिक सामने। थंडरस्टॉर्म बिफोर दिखा, कार्सिनोसिन का थंडरस्टॉर्म समझे थे पहले। आप केस के अंदर जो रूब्रिक आ रहा है ना, उस रूब्रिक के बारे में बोलिए, हम बाहर के रूब्रिक को अभी बारे में छेड़ेंगे नहीं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके 0/1, 0/2 कैसे रिपीट किया था? मैंने 0/1 इसको 15 डेज दिया था, 1 डोज डेली। उसके बाद फिर मैंने इसको 0/2 किया, फिर इसको 0/3 किया, ऐसे करके हमने 0/5 तक दिया है इसको। तुरंत बाद सर क्या 0/1 जो आपने 15 दिन दिया था, इसके बाद तुरंत 15 दिन के बाद 16वें दिन 0/2 शुरू कर दिया था आपने? यस 0/2 स्टार्ट किया था। ओके क्या पेशेंट जब ये कहे कि नहीं फायदा नहीं है तब पोटेंसी चेंज करते हैं क्या सर? नहीं, पोटेंसी चेंज आप अपने अनुसार से कर सकते हो। आपको ये चीज देखना रहता है कि उसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके अनुसार से आप पोटेंसी डिसाइड करते हो। पोटेंसी की
आप उसको आपको आगे करना है या उसको उसी में रखना है, वो उसके अनुसार से डिसाइड होता है आपका उसमें पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसा है। हेलो अ, सर 0/1 सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया थे क्या कुछ कि स्किन एलिमेंट था इसीलिए, बिकॉज मेंटल सिम्टम्स भी काफी स्ट्रांग थे ना इस बंदे के। हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, स्किन का जो केसेस होते हैं ना उसमें एलएम पोटेंसी में ज्यादा देता हूँ, क्योंकि एग्रावेशन के चांसेस उसमें रहते हैं सेंटिसिमल में। तो इसलिए मैं 0/1 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एलएम में कोई एग्रावेशन देखने नहीं मिलता, इसलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सर अभी आप पूछे ना केस के रेफरेंस में, तो हमारी नज़र इस रूब्रिक पे क्यों रुकी है कि ये डरता बहुत है, कुछ होने से पहले ही डर जाता है, जैसे पेट में मार देंगे या वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो उस हिसाब से वो थंडरस्टॉर्म में आता है क्या, कि थंडरस्टॉर्म का मीनिंग ही कुछ अलग है, हम कुछ गलत ही पकड़ रहे हैं। हो सकता है ना, अभी क्या है ना, इसके बारे में आप अभी जैसे आप सब बता रहे हैं ना कि इस रूब्रिक को पढ़े हैं, तो आप लोग जो पढ़े हैं वो चीयरफुल थंडर स्टॉर्म लाइट एंड वेन पढ़े हैं ना। तो अभी क्या है ना, इस रूब्रिक को अभी आप रहने दीजिए, और यदि इस केस से कोरिलेट होता है, क्योंकि इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग होगा, जो अभी इस केस में मुझे नहीं समझ में आया है। नो ओके, प्रॉब्लम सर। तो अगर जी जी। हाँ किसी डॉक्टर को अगर समझ में आ रहा है इसमें कैसे अप्लाई करना है, रूब्रिक हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत जगह डायरेक्ट अप्लाई होता है, लेकिन ज्यादातर हमें रूब्रिक को जो है उसके डेप्थ मीनिंग में जा करके रूब्रिक को यूज करना चाहिए। ऐसे सिंपल डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। वो ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट यूज करते हैं तो ज्यादातर हमें पता चलता है कि उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो फिर वहां हम केस को खराब कर देते हैं। जी गुरुजी, थैंक यू। नहीं नहीं, गुरुजी तो हमारे महेश चंद्र सर हैं, हमारे मनोज सर हैं। नहीं, मैं तो हमारे लिए आप गुरुजी। सारे ही गुरुजी हैं, हम एकदम जीरो है सर, यहाँ माइंड कभी सुने भी नहीं, तो थोड़ा सा मैं बारी कहूँगी, बारी। सॉरी भी बोल रही हूँ मैं अगर मैं परेशान कर देती हूँ तो, पर मुझे सही में नो सब नो बहुत न्यू प्रॉब्लम। है। नो प्रॉब्लम। इसमें मनोज सर आप कुछ ऐड करेंगे? सर मैं पूछूं सर आपको? बोलिए। सर मेरा गलती नहीं है, फिर भी मेरे को ही बोल रहे हैं सभी लोग बोल के, इसका मेन क्रक्स है ना सर? यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो वर्जन पे आप लोग जाते हैं ना, आप लोग वर्जन पे मत जाओ। कभी भी आप लोग जब केस को एनालिसिस करते हैं तो उसके वर्जन पे डिपेंड मत रहो, नहीं तो आप लोग कभी भी राइट केस को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। उसके पीछे का फीलिंग जाओ, उसके हर एक एक्शन के पीछे उसका रीड इन बिटवीन लाइन को पढ़ो। तो वो बच्चा बेड को जो है वो बोल रहा है कि वो मेरे दोस्त लोग जो है मुझे वो टूटा हुआ बेड पहले से देते हैं, और मैं अगर मारता हूं तो टूट जाता है, और टूट जाता है तो वो फिर मुझे ब्लेम करते हैं कि तूने ही तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्जन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो सारे लड़के इसको ब्लेम कर रहे हैं, सारे लड़के इसको इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने ये गलत किया है, तूने ये क्राइम किया है। ठीक है, कटघरे में इसको खड़ा कर दे रहे हैं, सारे लड़के खेलते हैं लेकिन कटघरे में इसको खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्जन नहीं है, यहाँ पर पेशेंट का फीलिंग है। नाउ क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। सो मनोज सर इसमें ऐड करेंगे? हेलो परवीन सर। सर रिप्रोचिंग oneself नहीं ले सकते ना सर इसमें? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। ओके, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप अभी आए सर? हाँ सर, सॉरी सर, लेट हो गया थोड़ा। हाँ सर, ये जो क्या बोल रहे थे, थंडरस्टॉर्म बिफोर जो है ना, जी सर, वो हम लोग कार्सिनोसिन में कैसा लेता है कि थंडरस्टॉर्म मतलब अगर कुछ भी तूफान आने वाला है, जो बारिश में गड़गड़ाहट होती है और जो तूफान होती है उसको हम लोग थंडरस्टॉर्म लेते हैं। तो मेटाफोरिकली ये कैसा लेते हैं कि समझो कि घर में पिताजी उसको मारने वाले हैं
या घर में तूफान होने वाला है, तो उसके पहले की जो स्टेज है वो बोलते हैं कि थंडरस्टॉर्म बिफोर। और जिंकम में कैसा रहता है कि जो आपने बताया ना, बहुत अच्छे से आपने नरेट किया, डेल्यूजन एक्यूज्ड है। मेरे पास एक मतलब माइग्रेन का केस था, हाउसवाइफ थी, तो वो वही बोलती थी कि समझो अगर जेठ आए, देवर आए या उसकी सास आई, तो सब लोग उसको ही बोलते कि तेरे वजह से ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया। बोला मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी गलती नहीं है, फिर भी जो भी आए मेरे को मार के जाते, जो भी आए मेरे मार के जाते। मतलब जो डोरमेट का फीलिंग आता है ना, वैसा टिपिकल डोरमेट का फीलिंग आता है उसमें। तो उसको जिंकम मेट दिया था, काफी आराम हुआ था। दूसरी एक ओल्ड लेडी थी अराउंड 65-70, उसको मतलब ये होता था, बोलते थे कि मेरे को महसूस होता है कि मेरा बदन है ना कांप रहा है, मेरा बदन कांप रहा है। और वो सुपरस्टिशियस लेडी थी। तो उसमें देख एक रूब्रिक है कि डेल्यूजन ट्रेम्बलिंग व्हेन ही इज नॉट ट्रेम्बलिंग, ऐसा कुछ रूब्रिक है, वो लिया था। और सुपरस्टिशियस लिया था, उसको जिंकम में दिया था। बहुत धन्यवाद सर। और ये जो थंडरस्टॉर्म वाला समझा क्या आपको? हाँ सर, काफी समझा। हाँ। तो उसके जो तूफान के पहले की जो स्थिति रहती है ना, उसको थंडरस्टॉर्म बिफोर बोलते हैं। तो उसके मतलब जिंकम मेट को एग्रेवेट होता है। जब भी कार्सिनोसिन है वो थंडरस्टॉर्म आता है, तो उसको चेयरफुल नेचर रहता है, मतलब वो उसको बेयर करने की ताकत रखता है, उसको बेयर करने की कैपेसिटी रखता है कार्सिनोसिन। इसके लिए चेयरफुल थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग, ऐसा रूब्रिक आता है। सर इसीलिए जिंकम मेट जो है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में आ गया, ये डोमिनेशन फील करता है। और जिंकम मेट का अगर डिटेल में आपको समझना है ना, तो हमने जिंकम मेट को बहुत ही डेप्थ में लिया हुआ है। एक सेशन में हम और मनोज सर ने लिए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में वो अपलोड है, आप लोग देखिए जिंकम मेट। एक डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया है कि सर आपका जिंकम मेट का केस को हमने सुना 3-4 बार, और हमारा एक केस फंसा हुआ था, उसको जिंकम मेट दिया सर, 10 साल पुराना क्रॉनिक प्रॉब्लम ठीक हो गया। सो आप लोग सब सुनिए जिंकम मेट, हमने उसमें बहुत अच्छा कोर को लिया है। जिंकम मेट कैसे उसका वो होता है ना, उसका जो कोर फीलिंग है वो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। जी सर, सुनते हैं जाके। थैंक यू दिलीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे समझा आपने, बहुत अच्छा केस लिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक परवीन यू सर। सो मच दिलीप बहुत सर। बढ़िया। मैं थोड़ा और बिजी था, थैंक यू रंजीत सर। नहीं बोल पाया मैं। जी मनोज सर। ना बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ अभी, कहीं थोड़ा सा दूसरी जगह आया हूँ। ठीक है, ओके सर। जी सर। थैंक यू सर। जी ब्यूटीफुल केस, वंडरफुल केस सर। बहुत ही प्यारा केस था, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। और इस केस के जरिए बहुत सारे लेसन हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। जैसे रंजीत सर ने बताया कि उन्होंने कैसे कैसे रूब्रिक लिए, तो एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही बड़े बड़े रूब्रिक इस केस में लिए थे। तो ये हमें बहुत केयरफुल रहना है ऐसे रूब्रिक लेते हुए। हमारे मनोज जायसवाल सर भी हमेशा हमें इस चीज को लेके आगाह करते हैं। तो वेरी नाइस केस, और एक के बाद एक बहुत जबरदस्त सेशन हो रहे हैं। कल का भी बहुत बढ़िया था, उससे पहले तुषार सर का भी बहुत अच्छा था, और आज भी। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी IHF फैमिली मेंबर्स इससे बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, उनको बहुत फायदा हो रहा होगा, अच्छे से क्लैरिटी आ रही होगी। तो आज के हमारे यंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार इतना ब्यूटीफुल केस, इतना इंटरेस्टिंग केस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि जिंकम मेट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी रूब्रिक है आप ग्रुप में डालिए, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर फिर सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी सर। जी सर, जी सर, वाइंड अप किया जाए। जी थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।